खबर आप तक। हकीकत जो आपको रखे अपडेट। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। किडनी रोगियों को जीवन दान दे रहे हैं। डॉक्टरों ने सोमवार को किडनी ट्रांसप्लांट हुए मरीज को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर एक बड़ी उपलब्धियों वाला कार्य किया है। माह भर के अंदर दूसरा सफल किडनी ट्रांसप्लांट कर रीवा के डॉक्टरों ने अपनी सफलता का लोहा मनवा लिया। हफ्ते भर पूर्व मरीज का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, जो पूरी तरह सफल रहा। मरीज और डोनर दोनों को डॉक्टरों ने हफ्ते भर अपनी निगरानी में रखा, जिन्हें सोमवार को डिस्चार्ज कर दिया गया है, जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इस दौरान ट्रांसप्लांट करने वाली टीम के सदस्यों में डॉक्टर रोहन द्विवेदी, नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पुष्पेंद्र शुक्ला, डॉक्टर ब्रजेश तिवारी, डॉक्टर विवेक शर्मा, डॉक्टर आशीष घनघोरिया, डॉक्टर विजय शुक्ला तथा एनेस्थेसिया के डॉक्टर आलोक प्रताप सिंह, डॉक्टर सुभाष अग्रवाल, डॉक्टर रवि प्रकाश सिंह एवं डॉक्टर एलपी सिंह सहित अन्य स्टाफ शामिल रहे। आइए सुनाते हैं इस संबंध में डॉक्टरों ने क्या कहा। आपने किडनी अपने बच्चे को दी है जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आपको किसी तरह कोई परेशानी तो कोई नहीं? परेशानी नहीं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश तिवारी मेरा नाम। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सज्जनपुर। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास बच्चा एक है सर। नहीं, हमारा कुछ खर्चा नहीं हुआ, कोई खर्चा आयुष्मान के द्वारा हुआ और हमारे रोहन सर के द्वारा मतलब हमको किडनी ट्रांसप्लांट का रास्ता बताया गया और हम यहाँ पर रीवा में किडनी ट्रांसप्लांट। अस्पताल की व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छी व्यवस्था, इससे अच्छी व्यवस्था क्या करें। और जो व्यवस्था होगी हमारे विभिन्न प्रदेश की और नाम चलता रहे, हमको यही व्यवस्था चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 29 मार्च को हम लोगों ने पहली बार रीवा शहर में अपने इंस्टीट्यूट में पहला ट्रांसप्लांट किया और मरीज सफलतापूर्वक डिस्चार्ज हुआ। इसके बाद हम लोगों ने दूसरे ट्रांसप्लांट की तैयारी की, जिसमें पेशेंट सिलेक्शन हमारे जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर रोहन द्विवेदी, उनने पेशेंट सिलेक्शन किया। इसके बाद हमने पूरी तैयारी करके, क्योंकि हमारी तैयारी पहले से ही हो चुकी थी, तो पूरी तैयारी करके हमने दूसरा ट्रांसप्लांट किया। और इस बार का जो हमारा ट्रांसप्लांट मरीज का जो पोस्ट ऑपरेटिव कोर्स रहा पूरी तरह से अनइवेंटफुल रहा और 7 दिन के अंदर मरीज और डोनर दोनों डिस्चार्ज होके जा रहे हैं। तो ये हमारी टीम के लिए बड़ी खुशी और संतुष्टि का एक आज अवसर है और ये मैं आप लोगों से इस चीज़ को शेयर करना चाहता था, इसलिए आप लोगों ने आमंत्रित किया। सर, डोनर की स्थिति और जो किडनी जो लगे हैं उनकी स्थिति के बारे में बताएं। बिल्कुल, उनको आप अपने आप इनको तो वैसे डोनर तो उनको ज़्यादा जरूर आवश्यकता नहीं होती, लेकिन रेसिपिएंट अब इसके बाद जो सर्जन का काम खत्म होता है, इसके बाद जो मेन काम होता है हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, जो रेसिपिएंट का इम्यूनोसप्रेशन और आगे की दवाइयाँ उनके लेवल चेक करना और मरीज किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है। उसमें आने वाले पोस्ट ऑपरेटिव कोर्स में कई उतार चढ़ाव होते हैं, मरीज को इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, कई चीज़ें होती हैं जो हमारे डॉक्टर रोहन द्विवेदी ने पिछले केस को बड़ी अच्छी तरीके से देखा और आगे चल के भी इस केस को भी इसी तरह देखा। अभी तक हम देखें तो हम लोग बहुत संतुष्ट हैं इस मरीज की प्रोग्रेस के हिसाब से। प्रदेश में और भी सुपर स्पेशलिटी काम कर रहे हैं, वहाँ क्या दूसरी प्रोसेस हो चुकी है क्या रीवा के अलावा? रीवा के अलावा जहाँ तक मुझे ज्ञात है, जबलपुर में शायद 2 या 3 ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। अभी पिछले कुछ शायद अभी 1 महीने पहले हुआ है। इंदौर में 1 किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, ग्वालियर में अभी नहीं हुआ है। तो हमारा जो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है, तो हम देखें तो एट पार विद जो भी हमारे शहर मतलब प्रदेश के बड़े सेंटर है उनके साथ ही चल रहा है और हम आशा करते हैं कि महीने में एक ट्रांसप्लांट का भी लक्ष्य बना के रखा है और इसी तरह अगर रहा तो फिर उसको पूरा ही रेगुलर प्रोग्राम चलता रहेगा। सर, ट्रांसप्लांट के दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनको काम करना पड़ता है, परेशानी हो। ऐसी कौन सी ऐसी अभी कमी है अपने हॉस्पिटल में जो सुविधा नहीं हो पा रही है, वो कैसे? किसी भी चीज की शुरुआत में परेशानी तो आती है, हमें ऐसा नहीं कि हमें सारी चीजें तैयार मिलेंगी, कुछ हमें एफर्ट करना पड़ता है, कुछ हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे डीन सर, आप जान रहे हैं हमारे मंत्री जी हमेशा इसके लिए वो रहते हैं कि यहाँ पे अच्छा काम हो। तो दोनों चीजों से करके बातें मैनेज हो जाती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जब अगला आएगा तो और चीजें स्मूथ हो जाएंगी। तो ऐसा कोई बहुत कमी नहीं है, कोशिश करने से हो जाती है कि हाँ अभी थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है रिसोर्सेज के लिए, लेकिन ये चीज़ एक बार रोलिंग में आ जाएंगी तो सब चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, आगे परेशानी कम। जैसे पहला ट्रांसप्लांट हुआ तो कुछ बाहरी राज्यों का बाहर की टीम का सहयोग दिया गया,
क्या आगे जो अब जो ट्रांसप्लांट करेंगे उसमें तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि नहीं, बेसिकली कॉन्फिडेंस की बात नहीं होती। आम तौर पे कहीं पे भी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम स्टार्ट होता है किसी भी नए इंस्टीट्यूट में, तो हमें ऐसी टीम जो एक्सपीरियंस्ड है और जो रेगुलर ये काम कर रही है उनकी हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि ये सर्जरी जो है अगर देखा जाए तो इससे काफ़ी जिम्मेदारियां और मरीज की आशाएं जुड़ी रहती हैं। हाई स्टेक सर्जरी है, तो हमारा ये रहता है कि जो भी चीज़ हो रिजल्ट मैक्सिमम, मतलब जो सबसे अच्छा बेहतर रिजल्ट मिल सके, इसलिए करते हैं। और शुरू में 5-6 केसेस में होता है, इसके बाद फिर उस इंस्टीट्यूट में फिर रेगुलर ट्रांसप्लांट होने लगते हैं वहीं के सर्विस के बाद। तो जस्ट वो सुपरविजन और कुछ उसके लिए आते हैं, इसके बाद धीरे धीरे सभी कहीं का भी इंस्टीट्यूट पहले ट्रांसप्लांट हुआ है तो हमेशा ये मदद ली जाती है। टेक्निकल सपोर्ट जो होती है और जो सर्जन की सपोर्ट है वो लिया जाता है, और धीरे धीरे एक बार जब ये हो जाता है तो फिर हम अपना काम स्टार्ट सर इसमें कितने लोगों की टीम हाँ, ये पूरी टीम हमारी है। डॉक्टर रोहन द्विवेदी नेफ्रोलॉजिस्ट, डॉक्टर ब्रजेश तिवारी यूरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर रवि प्रकाश सिंह ये एनेस्थेटिस्ट हैं जो पूरा देख रहे थे, हमारे रेजिडेंट की टीम है ये सब, डॉक्टर अवनीश, डॉक्टर शिवम, डॉक्टर आकाश, डॉक्टर अजय, ये हमारा पवन त्रिपाठी ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है। मरीज का पूरा तैयार करना शुरुआत से अंत तक, मरीज की सारी अप्रूवल जो भी एथिकल क्लियरेंस सब पवन देखते हैं। इसके अलावा हमारी सिस्टर्स हैं, केटीयू की सिस्टर हैं। इसके अलावा हमारा ओटी स्टाफ जो हमारे साथ ऑपरेशन के समय रहता है, जो ऑपरेशन के पहले की पूरी तैयारी करता है, ये सब हमारे संजय सिस्टर है, प्रिया सिस्टर, निर्मला, हमारे एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, हमारा सर्जिकल टेक्नीशियन श्रवण, इस प्रकार पूरी एक टीम है। हमारा आशीष ये हमारे साथ रहता है। तो ये पूरी टीम है हमारी जो, और ये टीम बड़ी अच्छी डेवलप हो रही है। और आगे चल के, क्योंकि ट्रांसप्लांट एक टीम वर्क है, बिना टीम के ये काम नहीं हो सकता, कोई अकेला व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। बस ये कि हम लोग उसमें लीड लेते हैं, हम लोग सर्जन है, डॉक्टर ब्रजेश तिवारी, डॉक्टर रोहन, डॉक्टर एनेस्थीसिया, लेकिन सारा सपोर्ट इनका रहता है। तो किडनी ट्रांसप्लांट किया होगा उस दिन से और आप डिस्चार्ज के लिए मरीज की कहीं कोई क्रिटिकल कंडीशन आई नहीं, इस बार प्रभु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से सब कुछ भी नहीं हुआ। मरीज बैठा हुआ है, आप उससे ही पूछेंगे तो वो बहुत खुश रहा और ऐसी कोई परेशानी नहीं आई। सर मरीज कितने दिन तक आपके यहाँ एडमिट 7 दिन, लास्ट मंडे किया था, इस मंडे डिस्चार्ज करना है। ट्रांसप्लांट के मरीज यहाँ ट्रांसप्लांट अच्छे से हुआ उसके बाद यहाँ से डिस्चार्ज हुआ, उसके बाद क्या है कोई परेशानी आती है क्या मरीज के पास जो आपके सामने देखने को मिला? हाँ, ट्रांसप्लांटेशन के पेशेंट में मुख्यतः जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो उसके बाद एक दो चीज़ों का विशेषतः ध्यान रखना होता है। एक चीज़ होती है कि जो ट्रांसप्लांटेशन जो किडनी लगी है मरीज के शरीर में वो बॉडी रिजेक्ट ना, एक तो ध्यान ये रखना होता है। तो उसके लिए हम कुछ उनको दवाइयाँ देते हैं जिससे बॉडी जो दूसरी की किडनी आई है शरीर उसको रिजेक्ट ना करे। तो कभी कभी उसके प्रभाव से इन्फेक्शन होने का भी रिस्क रहता है, और जो हम दवाइयाँ देते हैं उनका लेवल बहुत मेंटेन करके रखना पड़ता है बॉडी में। तो इसलिए अमूनतः जो सामान्य प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत मरीज को लगभग पहले महीने में हर तीसरे दिन हॉस्पिटल आना होता है दिखाने के लिए, एवरी थर्ड डे। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम प्रति सप्ताह, फिर 15 दिन में, फिर लगभग हर महीने में, तो साल भर लगभग ऐसे चलता है। उसके बाद फिर जब पेशेंट की सारी कंडीशन ठीक रहती है तो वो 3 महीने से 6 महीने में एक बार डॉक्टर के पास दिखाने आ सकते हैं। तो थोड़ा जर्नी तो उतार चढ़ाव रहती है, कुछ लोगों की, ज़्यादातर लोगों का तो सामान्य ही रहता है। इसमें एक किडनी मैच कैसे करते हैं? क्या मतलब माँ बाप की ही किडनी मिलती होती है, किसी की भी किडनी मिलती है, इसको मैच कैसे करते हैं किडनी को? नहीं, अभी मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुका है। जो हम बिना मैचिंग की किडनी भी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, उसमें कई तरीके से ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है। हाँ, पर इतना है कि जितनी ज़्यादा मैचिंग हो उतना सक्सेस का रेट ज़्यादा है। तो अगर जैसे हम लोग बोलते हैं ट्विंस के बीच, जुड़वा के बीच अगर किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो तो उसके सक्सेस के चांसेस और ज़्यादा हैं। फिर सगे संबंधियों के बीच हो, माता पिता भाई बहन, अगर ऐसे लोग डोनर देते हैं तो उनके बीच ज़्यादा। फिर वाइफ जो बिल्कुल मैचिंग नहीं होती, जिनसे कोई ब्लड रिलेशन तो पहले से होता नहीं, तो ऐसे केसेस में जो है तो अब दवाइयाँ ऐसी हैं कि वो भी सक्सेसफुल अच्छा करते हैं ट्रांसप्लांटेशन। तो जैसे जैसे थोड़ा मैचिंग कम होती है, थोड़ा ट्रांसप्लांटेशन की सक्सेस के रेट कंपेयरली कम हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं, क्योंकि वो आम लोगों की तरह ज़िंदगी जी सके।
उनको केयर की नहीं, जो अभी तो आप जैसे कोविड के समय में आपने देखा है कि सभी को केयर की जरूरत थी कि मास्क लगा के चल रहे थे, एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रख रहे थे और साफ पानी पी रहे थे और भीड़ भाड़ के एरिया से बच रहे थे। बस एग्जैक्टली यही सारी चीजें किडनी ट्रांसप्लांटेशन के मरीज को भी करनी होती है ताकि बाहर से इन्फेक्शन शरीर में ना आए। बाकी तो वो सामान्य तौर से सारी चीजें जैसे जैसे समय बीतता है, 6 महीने से 1 साल के बाद वो काम भी कर सकते हैं। अगर जॉब वाले हैं तो जॉब में भी जा सकते हैं, वो सारी चीजें कर सकते हैं। मतलब क्या हर पेशेंट अलग है और हर ट्रांसप्लांटेशन अलग है, तो हर में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहता ही है, बट ओवरऑल दोनों ठीक है। इस पेशेंट का पोस्ट ऑप पीरियड बिल्कुल अनकॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही अच्छे तरीके से आसान गुजरा। ज़्यादातर मरीजों का ऐसा ही होता है। कुछ मरीजों के केस में अब वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, मरीज से मरीज में वैरी करता है, तो इसलिए थोड़ा डिफरेंट कोर्स हो सकता है। पर ज़्यादातर मरीजों का कोर्स है सामान्य, 7वें दिन प्रोटोकॉल के तहत डिस्चार्ज हो ही जाता है और चौथे 5वें दिन डोनर का डिस्चार्ज हो जाता है। लगभग यही सामान्य प्रक्रिया है। अगला ट्रांसप्लांटेशन का डेट अब है, नेक्स्ट मंथ में प्लान है। अब डेट तो सारी प्रिपरेशन और सब कुछ उसके बाद ही हम लोग बता पाते हैं, पर अभी तो नेक्स्ट हर मंथ लगभग, जैसा कि सर ने बताया कि हर मंथ हमारा लक्ष्य है एक ट्रांसप्लांटेशन करने का, तो वो तो हर महीने का ही, अगले महीने फिर से कोशिश करेंगे तीसरे ट्रांसप्लांटेशन। बीवा आपके शहर रीवा में ब्रांडेड कपड़े, प्रीमियम ज्वेलरी, परफ्यूम्स का एक्सक्लूसिव शोरूम। आप भी आएँ और पाएँ ढेरों वैरायटी के एक्सक्लूसिव अटायर्स। पता याद रखें, शॉप नंबर 6, पवार टावर, उर्रहट, हरिभूषण नगर, रीवा, मध्य प्रदेश। अपने मांगलिक कार्यक्रम को बनाएं अब और भी यादगार, सिर्फ और सिर्फ ब्रजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ, जो रीवा के मध्य शहर गुड़ रोड, ललपा, चिरहुला मंदिर के समीप स्थित है। वातानुकूलित रूम, सुसज्जित वेडिंग हॉल, आकर्षक स्टेज एरिया, कैटरर्स की सुविधा, वाहन की सुविधा हेतु पर्याप्त पार्किंग एरिया, जन्मास के लिए सेपरेट होटल एरिया आदि सुविधाएं उपलब्ध है। अभी बुक करें और पाएं बेहतरीन ऑफर्स। संपर्क करने के लिए कॉल करें 7440485555 9753241947 9691970988।